हम सब ने कभी न कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट तो देखी ही है और उसमें वो कोलेस्ट्रॉल वाले नंबर्स भी। पर क्या हम सच में जानते हैं कि वो 4-5 नंबर हमारी सेहत के बारे में क्या कहानी बता रहे हैं? आज हम इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे, लिपिड पैनल टेस्ट के जरिए। हमारे पास कुछ मेडिकल लेख हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये टेस्ट आखिर है क्या और क्यों ये इतना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड पैनल ये सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट तो नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ होता है ना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके खून में जो फैट है मतलब वसा, उसकी एक पूरी प्रोफाइल है। अच्छा। और ये हमें दिल की बीमारियों का खतरा समझने में मदद करता है। इसमें 4 मुख्य खिलाड़ी हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। एचडीएल और एलडीएल यानी अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल, ये नाम तो बहुत सुने हैं, पर ये काम कैसे करते हैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे एक शहर के ट्रैफिक सिस्टम की तरह सोचिए। ओके। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन समझिए डिलीवरी ट्रक हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को लिवर से उठाकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जो कि जरूरी है। हाँ, जरूरी है। लेकिन अगर ये ट्रक बहुत ज्यादा हो जाएं तो शहर की सड़कों यानी हमारी धमनियों में जाम लग जाता है। बिल्कुल ट्रैफिक जाम लग जाता है। और यही जाम आगे चलकर प्लाक बन जाता है जो दिल के लिए खतरनाक है। और एचडीएल वो क्या करते हैं? एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हैं कचरा उठाने वाले ट्रक। अच्छा। उनका काम है सड़कों पर जो भी फालतू कोलेस्ट्रॉल पड़ा है उसे वापस लिवर तक ले जाना, ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। जी। इसीलिए एचडीएल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। वाह, ये ट्रक वाला उदाहरण तो कमाल का है, इससे एकदम साफ हो गया। तो अगर ये इंडिकेटर्स इतने जरूरी हैं, तो हमें इन पर कितनी बार नजर रखनी चाहिए? क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ने पर ही चिंता का विषय है? यही तो सबसे बड़ा मिथक है। अगर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है तो वयस्कों को हर 4 से 6 साल में ये टेस्ट कराना चाहिए। 4 से 6 साल में? जी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि अब डॉक्टर्स बच्चों के लिए भी इसकी सलाह देते हैं। बच्चों के लिए भी? ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, एक बार 9 से 11 साल की उम्र में और फिर दोबारा 17 से 21 की उम्र के बीच। और रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? किन लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे कि स्मोकिंग, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी रही हो। और ये सिर्फ लाइफस्टाइल की बात नहीं है, कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों से भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है। अच्छा, तो मान लीजिए रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ नंबर लिखे हैं, अब हम उन्हें कैसे समझें? मैंने सुना है कि सिर्फ वो नंबर देखना ही काफी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही सुना। पहले डॉक्टर्स सिर्फ एलडीएल के नंबर पर बहुत ध्यान देते थे, पर 2013 के बाद से सोच पूरी तरह बदल गई है। कैसे? अब हम एक क्या कहते हैं, बड़े कैलकुलेटर की तरह सोचते हैं, जिसमें आपकी उम्र, जेंडर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग जैसी आदतें, ये सब डालकर अगले 10 साल का पूरा खतरा देखा जाता है। तो आप कह रहे हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नंबर हाई हो सकता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी कह सकते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए 2 लोगों की, दोनों का एलडीएल 150 है। एक 30 साल का एथलीट है जो स्मोकिंग नहीं करता। ठीक है। दूसरा 60 साल का व्यक्ति है जिसे हाई बीपी है और वो स्मोकिंग भी करता है। जाहिर है दोनों के लिए सलाह बिल्कुल अलग होगी। सही बात है। इसीलिए सिर्फ नंबर नहीं, पूरी तस्वीर देखी जाती है। वैसे एक आम गाइडलाइन के तौर पर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना अच्छा है। तो कुल मिलाकर लिपिड पैनल सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिल की सेहत का एक पूरा खाका है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। बिल्कुल। और जाने से पहले एक और दिलचस्प बात मेरे दिमाग में आ रही है। बताइए। अभी तक हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर बात कर रहे थे, मतलब कितने एमजीडीएल है। लेकिन कुछ नई रिसर्च कहती है कि मात्रा से ज्यादा जरूरी उसके कणों की संख्या हो सकती है, एलडीएल-पी जिसे कहते हैं। कणों की संख्या? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि हो सकता है आपके खून में एलडीएल की मात्रा कम हो, पर उसके कण बहुत छोटे और ज्यादा संख्या में हो। अच्छा। और ये छोटे कण ज्यादा आसानी से धमनियों में चिपक सकते हैं। ये एक नया नजरिया है। तो एक सवाल जो सोचने लायक है वो ये है कि क्या भविष्य में हम दिल की सेहत को इस तरह देखेंगे, जहां हम ये नहीं गिनेंगे कि कितना बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बल्कि ये गिनेंगे कि उसके कितने छोटे छोटे डिलीवरी ट्रक हमारी सड़कों पर घूम रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस फील्ड में आगे की रिसर्च को दिशा दे रहा है।